आज हमारा जो टॉपिक है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 है। पहले हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसमें क्या था? उसमें टर्मिनेटिव एंड नॉन टर्मिनेटिव, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर का, रिकरिंग का और नॉन रिकरिंग, ये सारी चीजें कल आपने पढ़ी थी। आज हम जो दूसरी यूनिट पर जाएंगे। दूसरी यूनिट नंबर 2 में हमारे पास टॉपिक है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन अब हम पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन किसे कहा जाता है और अप्रॉक्सीमेशन किसे कहते हैं। एस्टिमेशन का माना मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था क्लास 7 के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि एस्टिमेशन का माना होता है अंदाजा लगाना। जब आप किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं, यानी आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आज एस्टिमेशन का माना कि अंदाजा लगाना, कि आप किसी चीज का गेस कर रहे हैं कि क्या अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगाना एस्टिमेशन। अब आप किसी चीज को जब अंदाजा लगाते हैं तो उसका माना हो जाता है कि आपने आप जो वो देखें नहीं, इधर देखें, एस्टिमेशन का माना अंदाजा लगाना। और अप्रॉक्सीमेशन इसी से मिलता जुलता है कि आपने तकरीबन और एस्टिमेशन जैसे आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं, आप कोई चीज माप रहे हैं तो आप अपनी तरफ से फर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप फर्ज करते हैं कि ये जो है वो इतने किलो की है, ये आधा किलो की है, किलो की। आपने अभी वेट पे नहीं लगाया, ऐसे तराजू के ऊपर नहीं रखा, लेकिन आपने सिर्फ अपने पास से ये कहा कि अप्रॉक्सीमेशन, यानी अप्रॉक्सीमेशन तकरीबन ये इतना होगा। आपने कहा अंदाजे के मुताबिक कितना होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन का माना कि अंदाजे के मुताबिक कितना है। कि अगर आपने एक होता है ना, आपने वजन किया तो आपने कहा कि ये टोटल इतना है, लेकिन हम इसमें ये पढ़ते हैं अंदाजा तकरीबन करते हैं कि तकरीबन यहाँ तक पहुंच जाता है क्या नहीं। तो एस्टिमेशन का माना अंदाजा लगाना है, अप्रॉक्सीमेशन का तकरीबन, क्या तकरीबन हम यहाँ पर तकरीबन पहुंच जाते हैं। अब इनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एस्टिमेशन के लिए, अप्रॉक्सीमेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं? आप ये साइन इस्तेमाल करते हैं, क्या ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे किसी भी वैल्यू को, 2 डिजिट का वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, और वो भी डेसिमल पॉइंट के बाद। किस पॉइंट के बाद? डेसिमल पॉइंट के बाद। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा था 56.892। अब 56 क्या है? ये कौन सा पार्ट है? पहले पार्ट को आप क्या कहते थे? होल पार्ट, और दूसरे पार्ट को क्या कहते थे? डेसिमल पार्ट। यानी कि डेसिमल वाला पार्ट जो कहलाता था इसको क्या कहते थे? होल पार्ट। और दूसरे पार्ट को क्या कहते थे आप? डेसिमल पार्ट। क्या कहते थे? डेसिमल पार्ट। जब इसको आपने होल पार्ट कहा, इसको आपने क्या कहा? डेसिमल पार्ट कहा। अब हम इसमें अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन लगाएंगे, कोई आपके इस डेसिमल पॉइंट के लगाएंगे कि यहाँ पर आखिर पर डिजिट जो आ रहा है वो क्या है। आपने पीछे पढ़ा था रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रिकरिंग पढ़ा और नॉन रिकरिंग पढ़ा। रेशनल में आपने पढ़ा कि रेशनल नंबर वो होता है जो पी और क्यू की शक्ल में लिखा जाता है, और इर्रेशनल नंबर वो पढ़ा जो पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जाता है। और इर्रेशनल के आगे आपने एग्जाम पढ़ी थी, कौन सी एग्जाम थी इर्रेशनल नंबर की? इर्रेशनल नंबर की आपने पढ़ी थी, कौन सी थी? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग किसे कहते थे? जिसमें क्या हो जाता था? रिपीट होता है, और नॉन रिकरिंग में रिपीट नहीं होता, जिसमें क्या होता है? रिपीटिंग नहीं होती है। ये आपने 2-3 चीजें पढ़ी थी इसमें। आज हम इसी को हम पढ़ेंगे कि राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। कहता है पेज नंबर 20 के ऊपर कि introduction and approximation is something that is similar but not exactly equal to the something else. A number can be approximated by rounding it to the nearest whole number or a specific decimal place. This method can be used to round the values within a calculation before performing the operation to get an approximate result. In previous grade we have studied rounding off number to the nearest 10, 100 and 1000. Now we will
use the same concept to the round off given number in the more complicated problem. Additionally, we will learn about the significant figure, which are the digits in the number that are important for expressing its accuracy. कहता है कि जब आप किसी एक्यूरेसी को मालूम करने के लिए, आप एग्जैक्ट किसी चीज को वैल्यू को मालूम करने के लिए आप उस डिजिट को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। और इससे पहले ये आप अपनी क्लास में पीछे पढ़ के आए हैं, आप इस चैप्टर को पहले से पढ़ के आए हैं और वहां पे आप क्या करते रहे, राउंड ऑफ करते रहे। क्या करते रहे, राउंड ऑफ। डेसिमल पॉइंट को आपने राउंड ऑफ किया, पीछे वाले सालों में भी आपने राउंड ऑफ करते रहे। किसी जगह पे वो यहाँ पे एंड हो रहा था, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग आप पढ़ रहे थे, किसी जगह वो रिपीट हो रहा था, किसी जगह पे वो रिपीट नहीं हो रहा था। आज हम क्या उसी लफ्ज को आगे हम राउंड ऑफ करेंगे। कहता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ से पहले आप ये सीख लें कि राउंड ऑफ कहता है राउंडिंग। आपने राउंडिंग ऑफ करना है, तो राउंडिंग ऑफ किस पॉइंट को करेंगे, कौन से हिस्से को, डेसिमल पॉइंट वाले पॉइंट को आपने राउंड ऑफ करना है। समझ आ गए। कहता है राउंडिंग ऑफ मींस a number is made simpler by keeping its value intact but closer to the next number. It is done for whole number and for decimal at various places of 100, 10, 1 and 10. कहता है कि बाद बार ऐसा हो जाता है कि जब डेसिमल पॉइंट को आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका वो नंबर ऐड होकर होल नंबर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, होल नंबर में आप उसके जमा कर देंगे। मिसाल के तौर पर जब आप पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे 36.49, इसको आपने जब जमा करते थे तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे 42.82 मिसाल के तौर पर, यही करते थे। जब आपने पहले डेसिमल को जब आपने जमा किया तो देखिए 9 में 2 जमा किया तो क्या आता है 11, 8 में 4 जमा किया 12, 12 में 1 जमा किया 13, ये 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो नंबर आएगा ये नंबर कहाँ पे चला गया, होल नंबर में चला गया। समझ आ गए। तो ये नंबर यहाँ पे इस तरह ट्रांसफर हो जाता है कि होल नंबर की तरफ चला जाता है बाद में जब आप किसी चीज को राउंड ऑफ करेंगे। समझ आ गए। मिसाल के तौर पे जब आप पास स्टूडेंट सवाल करते रहते हैं कि यहाँ पे जब आप 8 या 9 आ जाए यहाँ पे पॉइंट, जब आप राउंड ऑफ करेंगे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आ जाए 2 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद आपने राउंड ऑफ किया, यही क्या है ना। पहले कि आप 2 डिजिट, दूसरा डिजिट कौन सा है, ये इस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है। तो अब आपको पता है कि 9 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 6, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। यस सर, यानी इसका एक नंबर बढ़ जाएगा ना। 9 के बाद एक नंबर बढ़ाएंगे क्या आ जाता है 10, तो वो 10 इसमें क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, जमा हो जाएगा। समझ आ गए। जैसे जमा करेंगे तो आपके पास जब जमा करेंगे तो ये नंबर इधर चला जाएगा। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। कहता है स्टेप 1 यूनिट में यहां पे लिखा है 38.4306.4753। अब इसका कौन सा पार्ट होल पार्ट है, कौन सा पार्ट होल पार्ट है, कौन सा पार्ट होल पार्ट है 38.4306। ये कौन सा पार्ट है, होल पार्ट। और डेसिमल पार्ट कौन सा है 3। अब किसी के बारे में कहता है कि ये आपकी किताब में, आपने किताब में देखें पेज नंबर 20 के ऊपर कहता है सर्कल द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस वैल्यू, look to the neighboring digit on the right. Since the neighboring digit is greater than 5, the tens place value goes up by 1. Digits to the right of the tens place become 0 up until the decimal point. अब हमारे पास वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपके पास आपने किसी भी नंबर को जब आपने राउंड ऑफ किया तो वो कहता है आपने उस नंबर को यहाँ से यहाँ पे जवाब में लिख रहा है 47553 को लिख रहा कहता है इक्वल है किसके 384310 कर रहा है। इस बात में ये लिख रहा है ऐसा क्या हुआ कि 384306.4753 में जब आप उसने अप्रॉक्सीमेशन का इक्वल का तो ये किसके बराबर लिख रहा है, राउंड ऑफ किया तो 38430। यहाँ पर जो 0 पॉइंट था इस 0 को इस
जीरो का इसने क्या किया, यहाँ पर जीरो आ रहा था, देखें 3 8 4 3 का यहाँ पे ठीक था गया। अब यहाँ पर इसने एक नंबर का क्या किया, इजाफा किया, एक नंबर का इसने इजाफा किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्यों इसलिए इजाफा किया, क्योंकि जो आगे डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में आगे जो पॉइंट आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, यहाँ पर 7 आ रहा था, क्या आ रहा था 7 आ रहा था। जहाँ पे आपने पढ़ा था 3 नंबर पढ़े थे, कौन कौन से नंबर पढ़े थे, अगर आपका नंबर आ जाए 0 से लेकर 1 तक तो आप क्या करते हैं, सॉरी 0 से लेकर 4 तक तो आप कोई भी चेंजिंग नहीं करते, नो चेंज, कोई भी आप तब्दीली नहीं करते। लेकिन अगर 5 आ जाए तो आप क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, या फिर 5 से ज्यादा आ जाए, 5 से अबव आ जाए यहाँ तक तो आप क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर यही बात हो गया, यहाँ पर उसने कहा कि आपकी किताब में लिख रहा कहता है कि लुक एट द नाइबिंग डिजिट ऑन द राइट, आपने राइट साइड के ऊपर उस पॉइंट को देखा, एंड सिंस द नाइबिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, वो नाइबिंग जो डिजिट था वो 5 से क्या था, बड़ा था, 5 से बड़ा था, एंड द टेंथ प्लेस वैल्यू गोज अप बाय 1, digit to the right of the 10th place becomes 0 up until the decimal point, आपने डेसिमल पॉइंट के अंदर एक पॉइंट को का इजाफा कर दिया। अब नाइबिंग पॉइंट कौन सा था, ये इस पॉइंट की बात कर रहा है कि वो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर जो आ रहे हैं, अगर ये नंबर 7 आ जाए या 5 आ जाए, अब आपने ये पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्या आ जाती है, तब्दीली आती है। अब इसके अंदर उसने एक नंबर का इजाफा किया, जब एक नंबर का इजाफा किया तो वो नंबर यहाँ पर लेके आया, इस 0 के अंदर इसको शामिल किया और यहाँ पर ये आपका पॉइंट बना 1 0। एक आप दूसरी एग्जांपल पढ़ते हैं तो आपको मजीद जो आपको समझ आ जाएगा। कहता है राउंड द नंबर, कहता है राउंड द नंबर 384306, ये वही एग्जांपल आपको दिया, कह रहा है टू द नियरेस्ट 10,000, किसके करीब करनी है, 10,000 के करीब। पहले उसने 10 के करीब की, क्या किसके करीब की, 10 के। अब आपने पढ़ा है यूनिट, देखें ये यूनिट और 10, यहां से आपने कहा यहाँ पे इसलिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया 10। अब वो काम की बात कर रहा है, 1000 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 10,000 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 10,000। अब आपने पढ़ा यूनिट 10 100 10,000 10,000 यहाँ की तरफ आएगा। कहता है राउंड ऑफ since the digit to the right of 8 is less than 5, 8 क्या है, is less than 5, so the 10,000 place value है stay the same and the digits to the right of the 10,000 place value become क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब यहाँ पर ये राइट साइड के ऊपर क्या रहा है कि इसकी राइट साइड की जानिब जो है वो 8, since the digit to the right of the 8 is less than 5, वो 5 से क्या होगा, less than। अब आपकी समझ में ये बात अभी आ नहीं रही है कि आप कहना क्या चाह रहा है। देखें दूसरी एग्जांपल में उसने आपको कहा 5, ये राउंडिंग ऑफ। अब यहाँ पे यूनिट्स की बात कर रहा है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक तरफ होल नंबर है और एक तरफ डेसिमल पॉइंट है, एक तरफ क्या होल नंबर और एक तरफ डेसिमल पॉइंट। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी क्या है, लेफ्ट साइड। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी क्या है, लेफ्ट साइड। इस बात को दोबारा गौर से सुने, ये राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड। अब वो अभी वो सवाल पूछ रहा है आपके होल नंबर के बारे में। अभी उसने जो सवाल पूछा वो किसके बारे में, आपके होल नंबर के बारे में, समझ आ गई। अभी उसने डेसिमल पॉइंट की तरफ वो नहीं किया, उसने आपसे कहा कि आप राउंड ऑफ करें, किसको, होल नंबर को पुट करें। पहले आप उसने बात की 10 की, समझ आ गई। फिर उसने बात की किसकी, फिर उसने बात की इसकी, फिर 10,000। अब 10,000 के ऊपर पहले देखें, इधर देखते हैं। अब जब 10 की बात की तो 10 के ऊपर ये क्या आ रहा था, 0। इसके बाद नंबर 6 था, इसके बाद 6 था नंबर। जब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 6 नंबर, उस नंबर के बाद 10 के बाद जो नंबर आ रहा है ये 6, ये अबव आ रहा है ना। देखिए 0 से लेकर 4 तक आपने पढ़ा कि चेंजिंग नहीं होती, 5 के ऊपर चेंजिंग होती है। तो नंबर क्या था, 6 था, तो 6 के ऊपर चेंजिंग हो गई है। इसलिए उसने क्या कहा, उसने ये लिखा 3843, यहाँ पर लिख दिया 10। समझ आ गई। उसने इस नंबर को चेंज कर दिया, 0 किस में तब्दील हो गया, 1 में। तो ये जहाँ नंबर आ गया उसने 0 लिखा।
समझ आ गया? अब इस नंबर की बारी उसने आई तो उसने कहा कि 10,000 की, उसने कहा यूनिट 10, 100,000, 10,000। 10,000 पे नंबर कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अब आपने लिखा 384306.4753 इक्वल है किसके? अब इस नंबर को हमने लिखा 3 उसी तरह लिखा, किसको राउंड ऑफ कर रहा है? इस 8 को कर रहा है। अब 8 के बाद नंबर कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पे तब्दीली होगी नहीं, इसलिए उसने क्या कहा कि आगे सारे जीरो लिख दिए। समझ आ गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब समझ आ गई है? इस बार में वो पूछने के चाह रहा था कि आपको नंबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ हमने इस वक्त राइट साइड को देखा, आपने सिर्फ होल नंबर को किया है। अगर आपको डेसिमल पॉइंट में छेड़ेगा तो डेसिमल पॉइंट में इस तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। समझ आ गई? पीछे हमने पढ़ा था ना ये लेक्चर, तो आप भूल गए शायद। इस उस बात आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, यूनिट 10 इस तरह जाते थे और होल नंबर में आप इस तरह जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 था तो इसके बाद 6 आ रहा था तो हमने तब्दीली की, और अगर बात करते हैं यहाँ इधर आए तो इधर हमने देखा 4 क्या है, जब ये होल छोटा है किसान तो हमने कहा तब्दीली नहीं होगी। समझ आ गई है सबको? यस सर। इसी एग्जांपल को आगे 2.1 कहता है राउंड ऑफ करें नंबर को इंडिकेट्स इन द ब्रैकेट्स 25। देखें अब 2.1 में 25 दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है? ये होल नंबर है, कहता है इसको आपने क्या करें 10 के ऊपर राउंड ऑफ करना है। किसके ऊपर? 10 के ऊपर। अब आपने लिखा यूनिट और 10 दोनों नंबर है ना, अब आपने कहा ये इक्वल है किसके बराबर है? अब इसके बाद क्या आ रहा है नंबर 10 के ऊपर हम 2 उसी तरह लिखेंगे, उसके बाद नंबर क्या आ रहा है? 5 नंबर आ रहा है ना, 5 में तब्दीली होती है कितने नंबर की? एक बढ़ जाता है ना, तो हमारे पास एक नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया। नंबर आपने बता दिया, यही आएगा? यही आएगा? तो क्या आएगा? जब नंबर बढ़ाते हैं तो क्या आ जाता है? एक नंबर जो वो बढ़ जाता है, वो नंबर कौन सा होता है? अगर बात करते हैं, अगर वहां पे 5 होता है तो क्या लिखते थे? 6। जैसे वहां पे 0 था तो हम क्या लिखते थे? 1। 0 1 में तब्दील हो जाता था, 1 2 में तब्दील हो जाता है, 2 3 में तब्दील हो जाता है, तो वो नंबर आगे वाला तब्दील हो जाता है। तो ये एक नंबर बढ़ जाता है तो आप इसको कहते हैं क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे? यस सर। यही लिखेंगे? यस सर। ये सही है? यस सर। आपने पीछे वाले नंबर में किसको तब्दील किया है? किसको तब्दील किया था? पीछे वाले नंबर में आपने किसको तब्दील किया था? किसको तब्दील किया है? होल पार्ट के किस पार्ट को आपने तब्दील किया है? होल पार्ट के किस हिस्सों को डिवाइड किया? 2 हमने पार्ट्स पढ़े थे, उनमें से एक में मैंने 1 0 लिखा, एक में मैंने 1 लिखा, और एक में जो है सिर्फ मैं आगे 0 लिखता था। एक में तब्दीली की और एक में तब्दीली नहीं की। तो आप मुझे बताएं कि उसमें से कौन सी तब्दीली हुई है और कहां पे तब्दीली हुई है, उसमें किस हिस्से को हम क्या 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? इसी तरह रिलेटिव फॉलो 1 0 0 1.0 0 0 5 9 9 क्या है? ये क्या है? 10,000। 10,000। तो 10,000 कहाँ पे आ रहा है आपका? 10,000 कहाँ पे आ रहा है? ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? 10,000 क्या लिख रहा है? 10,000 डेसिमल पार्ट में। डेसिमल पॉइंट पे आपने देखिए, अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिट 10,000 10,000 100 10,000 पढ़े यूनिट 9 के ऊपर आ रहा है, तो 9 के ऊपर जब नंबर आ गया तो आगे वाला हिस्सा क्या आ जाएगा? एक हिस्सा बढ़ जाएगा। आगे वाला नंबर क्या है? 9 जब बढ़ 9 इसके अंदर शामिल हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पर ये तब्दील हो जाएगा। एक नंबर आप ये समझ लें 1.0
00599। इसमें जब एक नंबर आपने बढ़ा लिया, आपने कहा ये इक्वल है, किसके इक्वल है? अब आपने लिखा 1.000599 इसके इक्वल है नो सर। ये, या फिर 1.005 इसमें जब हमने जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर ये देखिए 1 जमा करते हैं, 9 में 1 जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? 10। तो 10 जब जमा करते तो ये 10 1 इसके पीछे घूमना शुरू कर देता है। तो 5 यहाँ पर क्या करेंगे भाई? 1 जमा करेंगे, 9 ये 9 आया, इसमें हमने 1 जमा किया तो ये 1 जमा किया तो किस तरह चला गया? पीछे जाएगा तो हमारे पास क्या जवाब आ जाता है? 2.0005 की तरह चला जाएगा। यस सर। आपको समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं लगता क्या आई है। ये जितने भी जो पॉइंट है 2.1 के 2.1 में 340 300 दे रहा है, 100 दे रहा है। देखिए 100 देगा और 100 देगा, दोनों में फर्क है। 100 जब देगा तो आपके इस राइट साइड पे होगा और जब 100 देगा तो आपके इस लेफ्ट साइड पे होगा। 2.1 में कॉन्फ्रेंस से किधर जाएगा? नहीं जाएगा। और ये लिखने में जो है, लिखने में पहला सवाल जो है, अब लिखने में एक जो आप बात समझ लें, जो मेरी बात मेरे देखने में नहीं थी, अब जो है मैंने देखा, ये देखिए ये तो 25 है, 25 में ये 10 दे रहा है, क्या दे रहा है? 10 दे रहा है। जब आपने 10 पढ़ा तो आपने पढ़ा यूनिट और 10 के ऊपर ये नंबर आ गया आपके पास। अब आपको जो नंबर में इजाफा करना है, जहां पे नंबर स्टार्ट होगा उस नंबर के अंदर आपने इजाफा करना है, समझ आ गई? उस नंबर के ऊपर आपने इजाफा करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये नंबर था 25, अब यहाँ पर यूनिट और 10 यहाँ पर आ रहा था, अब नंबर इसमें इजाफा हुआ, इस नंबर को हम देखेंगे आगे वाले नंबर के साथ, समझ आ गई? अगर आपका होल पार्ट है तो आपने इस पार्ट को यहाँ पे देखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 है तो गोया के नंबर चेंज हो गया, क्या हो गया? ये 5 जो आपस तब्दील हो जाएगा। इस नंबर को हम क्या कर देंगे? तब्दील कर देंगे, तो हम लिखेंगे कि 25 जो अप्रॉक्सीमेटली आप जहां पे इक्वल है किसके लिखेंगे? 2 ये दोबारा हिस्सा तब्दील हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और आगे हिस्सा लिखेंगे आप 0। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, दूसरा सवाल जो आपका है वो ये है 1.00599। अब वो कहता है कि इसमें आपने 10,000 करना है। सवाल वही है, सिर्फ जो है यहाँ पर समझने की बात है, वहां पे ये लिख रहा है 10,000 लिख रहा है, 10,000। जब तक यहाँ का लफ्ज टी है इस्तेमाल करेगा, 10,000 इस्तेमाल करेगा। अब आप समझ लेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले की बात कर रहा है, समझ आ गई? अब इसको अब आपने क्या लेना है, देखें, अब आपने लिखा 1.00599 इक्वल बराबर है किसके? अब ये होल पार्ट आपको उसी तरह रहेगा, समझ आ गई? पॉइंट की आपको क्या रहेगा? उसी तरह रहेगा। अब देखिए, अब आप यहाँ पे आएंगे, देखिए आपने यूनिट
10, 100, 1000, 10,000, 10,000। अब 10,000 का लासा वो किसके ऊपर आ रहा है? 9 के बाद जो हिस्सा आ रहा है वो क्या आ रहा है? 10 हो रहा है ना। इसका माने कि इसको हम क्या करेंगे? तब्दील करेंगे। क्या करेंगे? तब्दील करेंगे। तो ये नंबर कौन था? 59 था। 59 से तब्दील हो जाएगा तो 1 शामिल जमा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक इजाफा किया ना तो ये 9 बन जाएगा। 9 जो है तब्दील हो जाएगा किसमें? जब 1 जमा करेंगे तो 10 बन जाएगा। 5 क्या बन जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह ऐड कर ले अगर इसका समझ नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे 5 9। अब ये वाला नंबर तब्दील हो रहा है 10,000 का। अब आपने इसके अंदर क्या इजाफा किया? 1 का। क्या किया? 1 का। 9 में 1 जमा किया 10, 5 में 1 जमा किया 6। तो ये आपके पास पॉइंट आ रहेगा। समझ आ गई? कल आपने लिखा 0 0 06 समझ आ गई है? ये मान का इजाफा करें। आगे वाले सवालों में इससे आप एक और आगे देख लें। राउंडिंग आपने जो पढ़ा था वही है, वही उसूल है कि आपने 5 के बाद करना है, 6 के बाद करना है, 7 के बाद करना है, 8 के बाद करना है, 9 के बाद करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 340.3 कहता है इसको आपने क्या करना है? 100 डिग्री में करना है। किसमें? 100 में। अब देखिए यहाँ पर ये 100 है। अब आपने पढ़ा 100 जब पढ़ा तो आप इसको मान लेंगे ये वाला यहाँ इस तरह से स्टार्ट होगा। चल होल पार्ट है यूनिट 10 100 है, यूनिट 10 100 है। अब 100 के ऊपर जो लफ्ज है के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या नंबर आ रहा है? इक्वल है। 100 के ऊपर 3 है, इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है? 4 है। इसका माना कि कोई तब्दीली नहीं होगी। तो आप इसी तरह वापस देख लेंगे 300 पॉइंट। समझ आ गई? वापस यहाँ पर ये 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब आपने यहाँ पे लिख दिया तो इसको भी 0 लिख। ये समझ आ गई है? बात समझ आई है आपको? नहीं आई? सबको आ गई है? जहाँ पे कल आपने इस बात करने 2.1 के यहाँ से जो सवाल समझ में नहीं आएगा कल आपने मुझसे पूछ सकते हैं। ये नहीं कि जब आपका पेट जाओ क्लास एंड हो दूसरे दिन आप पूछेंगे सवाल तो फिर जब टेस्ट हो तो फिर कहेंगे सर यहाँ से समझ नहीं आ रही है, यहाँ से समझ नहीं आ रही।